चलिए फिर अगले दो क्वेश्चंस के लिए आपको फिर से कुछ डेटा दे रखा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स है एबीसीडी और बीईडीएफ, एबीसीडी और बीईडीएफ, एक तो ये खड़ा वाला और एक ये टेढ़ा वाला। लेट ए बी इक्वल टू 1, ए बी 1 के बराबर है, एंड बी सी इक्वल टू 2, और बी सी ये पूरी जो लेंथ है ये अपने पास 2 के बराबर है। चलिए ठीक है, अब देखिए दो आइडेंटिकल रेक्टेंगल है एबीसीडी और बीडीएफ, दोनों रेक्टेंगल कैसे आइडेंटिकल है। अगर रेक्टेंगल आइडेंटिकल है इसका मतलब कि दोनों की लेंथ और दोनों की ब्रेथ बराबर होगी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ए बी जो है वो बी के बराबर होएगा, मतलब बी भी 1 होएगा, और डीई जो है वो बीसी के बराबर होएगा, मतलब डीई भी कितना होएगा, 2 होएगा। यहां पे आप देखिए अगर मैं इसको x मान लू तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे यहां पे मैं इसको नाम दे देता हूं कुछ भी, ए बी सी डी एफ तो हो गया, जी नाम दे देते हैं। तो यहां पे अगर पूरा बीसी 2 है और मैंने जीसी को x मान लिया तो बीजी कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। अब आप यहां पे अगर देख सकते हैं ट्राइंगल डीसीजी और ट्राइंगल बीईजी में, ये दोनों ट्राइंगल कैसे आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भैया ये दोनों ट्राइंगल वो 1 मिनट, हाँ दोनों ट्राइंगल ये जो है सिमिलर है, और नहीं तो सिमिलर से भी ज्यादा अच्छा तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है बोल सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स अपन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ ऑब्वियस है, चाहो तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे ये 1 है तो डीसी भी अपने पास 1 है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डीजी और बीजी भी बराबर हो जाएगा। तो ये एक तरीके से प्रूफ हो गया अपना। दैट मीन्स कि अगर सीजी एक्स है तो ईजी भी अपने पास एक्स हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि बीईडीएफ जो है वो एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के सारे एंगल 90-90 के बराबर होते हैं। तो मैं ट्राइंगल बीईजी में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूं। यहाँ पे 90 के सामने वाली होती है हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 2 माइनस एक्स आपकी हाइपोटेनियस हो गई। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस 1, 3/4। तो x की वैल्यू आपके पास 3/4 आ गई। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो पूछ रहा है एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन। ओवरलैपिंग रीजन मतलब ये जो कॉमन रीजन है दोनों में, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है। अगर मैं इस रेक्टेंगल एबीसीडी में से अगर ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा। दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, जीसीडी और एबी, और इसको भी कुछ नाम ही दे देते हैं चलिए एच, और ट्राइंगल एबीएच और जीसीडी का अगर मैं एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं इस रेक्टेंगल में से तो मेरे को ओवरलैपिंग रीजन मिल जाएगा। तो अब आप यहां पे देखिए ये दोनों ट्राइंगल बराबर है, मैं बोल सकता हूं कि चारों ही ट्राइंगल आपस में बराबर है। तो अगर चारों ट्राइंगल बराबर है, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है ए बी दैट इज 1 इंटू हाइट। हाइट कितनी है आपके पास, हाइट अभी अभी आपने निकाली जीसी एक्स, एक्स कितना आया था 3/4, और एबीसीडी क्या हो जाएगा, लेंथ 2 है और ब्रेथ 1 है, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 3/4 दैट इज 2 माइनस 3/4, तो 5/4, 5/4 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द एरिया ऑफ नॉन ओवरलैपिंग रीजन, नॉन ओवरलैपिंग रीजन। तो नॉन ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, ये जो 4 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं जो ओवरलैप नहीं है, यही एक तरीके से नॉन ओवरलैपिंग रीजन है। तो मैं बोल सकता हूं ये चारों ट्राइंगल आपस में बराबर होंगे। तो 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर से सेम चीज, बेस अपने पास 1 है और हाइट कितनी है 3/4। तो यहां पे आप 4 से तो 4 काट देंगे, कितना हो जाएगा 3/2, ऑप्शन नंबर सी।